बंदर जब पत्थर की मणि नहीं ले पाया तो गुस्से में उसने छोटे हो को काट लिया, लेकिन जब रक्त पिपासु मणि प्रकट हुई थी तब भी ऐसा ही हुआ था। क्या वही मणि सच में लौट आई है? भूत राजा संप्रदाय हमेशा उसकी खोज में था। अब जब इतनी बड़ी घटना हुई तो उनका आना तय था। जैसा सोचा गया उन्होंने भी यह सब देख लिया। रक्त पिपासु मणि फिर से आ गई थी और उसने आत्मा भेदी दिव्य लाठी को भी बुला लिया। दोनों मिलकर एक हो गए और अब मुसीबत आने वाली थी, लेकिन उस समय युवक को कुछ पता नहीं था। जब सब शांत हुआ तो दिव्य लाठी आकाश से गिरकर सीधे उसकी ओर आई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही उसकी किस्मत बदल देगी। उसका नाम था जांग श्याओफान। 10 साल पहले की बात है। श्याओफान और उसका साथी जिन्यू लकड़ी लेकर घर लौट रहे थे, तभी हिल उठी। जब सब शांत हुआ, काला आदमी गायब था और भिक्षु झर से मर रहा था। मरते समय उसने श्याओफान को अपना शिष्य बनाया और कहा, आज की घटना किसी को मत बताना, मेरा नाम मत लेना, मेरी दावा नहीं था। जैसे ही उसने उसे उठाया, पता चला वह नंबर 1 था। सभी उसके सौभाग्य पर हैरान थे, लेकिन श्याओफान लू जुएकी के पास गया और पूछा, तुमने मुझे नंबर 1 क्यों दिया? लू जुएकी बोला, 22 से जीतना मेरे लिए शर्म की बात है। फिर किंगयुन संप्रदाय के शिष्य अखाड़े में पहुंचे। 7 गुरुओं ने नियम घोषित किए। मुकाबले का नृत्य शुरू हुआ। नियम साफ थे, जो प्रतियोगी गिर गया या हार मान गया वह बाहर। विजेता अगले दौर में जाएगा। प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। भीड़ उमड़ पड़ी। खूबसूरत महिलाएं भी लू जुएकी को देखने अखाड़े में पहुंच गईं। उसकी ताकत इतनी थी कि प्रतिद्वंद्वी वार करने से पहले ही हार गया। दूसरा दौर भी शुरू हुआ। जब झांग श्याओफान की बारी आई, दोपहर हो चुकी थी। सब लोग खाना खाने वापस जा चुके थे। केवल एक दर्शक बाकी था। प्रतिद्वंद्वी ने तलवार निकाली और श्याओफान पर हमला कर दिया। हमलों की झड़ी लग गई। श्याओफान ने अपनी आंखें ढक लीं और जब खोली तो प्रतिद्वंद्वी जमीन पर पड़ा था। उसे खुद भी समझ नहीं आया कि वह कैसे जीत गया। लोगों ने मान लिया शायद प्रतिद्वंद्वी की लापरवाही थी और श्याओफान को मामूली जीत मिल गई। तीसरा दौर आया। इस बार उसका सामना बचपन के दोस्त जिंग्यू से था। जिंग्यू, जिसकी शक्ति 7वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। श्याओफान जानता था वह जिंग्यू को नहीं हरा सकता। जिंग्यू ने सोचा वह उसे 2 राउंड जीतने देगा ताकि अपमानजनक हार ना हो। लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, छड़ी का भयंकर हमला हुआ। जिंग्यू को पीछे हटना पड़ा। शर्मिंदा होकर उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, पर अगले ही पल कर श्याओफान भी दंग रह गया। क्या वह गलती से इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था? घर लौटने के बाद साथी शिष्य खुश थे, लेकिन गुरु ने उसे कठोरता से डांटा। एक और भाई उससे दूर हो गया, हालांकि उसने जीत हासिल की थी। श्याओफान बिल्कुल भी खुश नहीं था। गुस्से में उसने जादुई छड़ी फेंक दी। अब बारी थी अंतिम मुकाबले की। झांग श्याओफान बनाम लू जुएकी। भीड़ उमड़ पड़ी, यहां तक कि बंदर भी अपने घोड़े पर सवार होकर देखने आ पहुंचे। गुरु जानते थे श्याओफान हारना तय है। उन्होंने उसे समझाया, अपना सर्वश्रेष्ठ दो, ज्यादा जिद्दी मत बनो। मुकाबला शुरू हुआ। लू जुएकी की हथेली के वार से श्याओफान गिर पड़ा। वह मुड़ा ही था कि श्याओफान फिर उठ खड़ा हुआ। लू जुएकी ने तलवार निकाली। तभी एक ढोंगी प्रकट हुआ और श्याओफान को बचा लिया। उसके चेहरे का घाव गायब हो गया। फिर भूत राजा संप्रदाय का पवित्र दूत प्रकट हुआ, कठपुतली मास्टर। लाल तारों से नियंत्रित कठपुतली। ताओवादी पुजारी को अपनी ही तलवार से कटवाया गया। दूसरा संरक्षक किंगलोंग आया। उसके हाथ में दूतों ने हमला किया। भूत राजा संप्रदाय का आसन किंगयुन संप्रदाय की ओर बढ़ा। उनका लक्ष्य था जांग श्याओफान के हाथों में मौजूद प्राचीन कलाकृति। पंथ का सदस्य घोषित किया। हालांकि जब उसकी आंतरिक क्यूई की जांच हुई तो वह शुद्ध निकली। असल में समस्या जादुई छड़ी में थी, जो केवल एक ही रक्त से संचालित होती थी और श्याओफान लेकिन उसी रात बी याओ गुप्त रूप से आई। उसने धूप से सबको बेहोश किया और श्याओफान को बचा लिया। मेरे साथ चलो पहाड़ से नीचे, श्याओफान बोला। अगर मैं जाऊंगा तो सब समझेंगे मैं दानव पंथ का सदस्य हूं। बी याओ ने कहा, मुझे मौत का डर नहीं। दोनों निकल पड़े, पर 7 संप्रदायों के नेता पीछे पीछे थे। जल्द ही भूत राजा सामने आया। उसने छड़ी मांगी। बी याओ ने उससे विनती की। इस के नेता आ पहुंचे। हजारों तलवारें आसमान में उठी। ताओवादियों का जादुई घेरा बना और देवताओं और राक्षसों का युद्ध
पूरी तरह शुरू हो गया। वह अनगिनत काली लपटें छोड़ता है जो सीधे किंगयुन की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ देती है। बहुत से शिष्य बचे रह गए और तियान लिंगहेर पत्नियों से लड़ रहे थे। पत्नियां हारने वाली थीं। लू जुएकी ने उस पर तलवार फेंकी। तभी झांग शियाओफान दौड़ता हुआ सामने आया। दूसरी ओर जैसे ही उसे अपने पिता को बचाने के लिए उसने जियाओफान के हमले को झेला, उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जियाओफान चलो घर चलते हैं। ये शब्द सुनते ही जियाओफान की आंखें खुल गईं। बीते दिनों की यादें उसे ताजा हो गईं। उसने अपनी बड़ी बहन को गले लगाया और रो पड़ा। आखिरकार वह घायल बच्चों को